सुबह के समय काली अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी वो बोर्ड पर हिंदी में कुछ लिखती है, जिसे अमोली क्लास में जोर से पढ़ती है। मेरा प्रिय खेल। टीचर जी, मुझे तो छुपन छुपाई का खेल बहुत पसंद है। मुझे तो गुल्ली डंडा खेलने में बहुत मजा आता है। तुम लोगों को जो भी खेल पसंद है उसी पर आज का निबंध लिखो। देखते हैं अपने प्रिय खेल पर सबसे अच्छा निबंध कौन लिखता है। टीचर जी देखना, सबसे अच्छा निबंध तो मैं ही लिखूंगी। नहीं नहीं, मैं लिखूंगा। मुझे निबंध लिखना बहुत अच्छे से आता है। बच्चों शांत हो जाओ। पहले तुम सभी निबंध लिखो, उसे पढ़ने के बाद फैसला होगा कि किसका निबंध सबसे अच्छा है। सभी बच्चे निबंध लिखने में व्यस्त हो जाते हैं, तो काली भी अपने रजिस्टर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे निबंध लिखकर अपनी अपनी कॉपी काली के टेबल पर जमा कर देते हैं। तभी उनमें से पीहू का निबंध पढ़ते हुए काली पूछती है, पीहू, तुमने अपने निबंध में ऐसा क्यों लिखा है कि खेलने पर तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा डांटती है? हाँ टीचर जी, ऐसा ही है। जब मैं खेलने जाती हूँ तो माँ कहती है खेल कूद पर नहीं, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, मेरी माँ भी यही कहती है टीचर जी। उनके हिसाब से तो मैं हमेशा बस किताब लेकर बैठी रहूँ। ऐसा नहीं है बच्चों, जितनी पढ़ाई लिखाई जरूरी है उतना ही जरूरी खेल कूद भी है। तो टीचर जी, स्कूल में हमारे बीच भी कोई खेल प्रतियोगिता करवाइए ना। हाँ टीचर जी, खेल प्रतियोगिता होनी ही चाहिए। ये अच्छा विचार है। मैं इस बारे में प्रिंसिपल मैडम से जरूर बात करूंगी। सभी बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं। कुछ ही देर में काली खेल प्रतियोगिता का विचार प्रिंसिपल मैडम के सामने रखती है। ये तो बहुत अच्छा विचार है काली। खेल प्रतियोगिता से बच्चों का न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास भी होगा। अरे हर्ष जी, आप आइए बैठिए। काली और मैं बच्चों के प्रतियोगिता के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, वैसे मैं भी स्कूल को लेकर कुछ जरूरी बात करने ही आया था। नील नितिन अंगड़ाई लेते हुए उठते हैं तो देखते हैं कि रज्जो मुकेश को प्यार से खाना परोस रही थी। मुकेश, आज मैंने अपने इन कोमल हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। गाना गाया गया है? अरे तो फिर गाकर भी सुना दो। मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर सुर ताल की समझ है भी के नहीं। बताओ, अब हमारे पहले भाई तो दाना तुन्ना है, तहते है तो बली तीद है। चुप करो तुम। गाना नहीं, खाना बनाया है, खाना। अब ये क्या कहना चाह रहा है? अरे नील टहला है कि तुमने खाना तो बनाया है लेकिन दला हुआ। तुम लोग इतना बड़बड़ा क्यों रहे हो? किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? रज्जो ने जली हुई रोटी परोसी है मुझे खाने के लिए। प्यार से बनाया है मैंने। अब ये रोटी मुझे देखकर जल गई तो मैं क्या करूं? खा लो ना। लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। तभी रज्जो अपने हाथों से खाना मुकेश को खिलाती है। उनके बीच का ये प्यार देखकर नितिन अपना मुंह लटका लेता है। अदल हमारी दुल्हन लुतेली ना निकलती तो शायद आज हमें भी इतने प्यार थे तो ही खाना तिलाने वाला होता। अरे ये जली रोटी को न प्यार से भी खिला देना तो हम उगल दे। पता नहीं हमरा मुकेश कैसे खा रहा है। लगता है तादी ते बात तो ताने का तो आज पता लगना बंद हो गया है। चुप करो तुम दोनों और उठो यहाँ से। सुबह उठकर भाषण देना शुरू कर दिया। मुंह क्या देख रहे हो? उठो जल्दी। गांव में सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। भाग्या भी अपने सर पर पानी का मटका लिए अपने घर की तरफ जा रही थी, पर तभी उसकी टक्कर सामने से भागते हुए आ रही पीहू से हो जाती है। अरे दैया, हमारी कमर। मटका तो फोड़ा ही फोड़ा, साथ में हमारी कमर भी तोड़ दी। का रे, काहे इतना तेजी में भाग रही है? कोनो कुकुर पीछे पड़ गया है का? नहीं काकी, वो। अरे तो काहे इस तरह से भाग रही है? देख, तोहरी वजह से हमारा मटका तक फूट गया। अब नया मटका ना तोहरी अम्मा से लेंगे, बता रहे हैं। माफ करना काकी, मैं तो दौड़ने की कोशिश कर रही थी क्योंकि खेल दिवस आ रहा है ना, और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हर समय तुम बच्चे लोगन को खेल के अलावा और सूझता ही का है। खेलने के लिए रोज कोनो नया बहाना ढूंढ लेते हैं ये सब। अरे खेल छोड़कर कभी अपना पढ़ाई पर भी ध्यान दो। हट अब, आई बड़ी दौड़ की तैयारी करने वाली। ये हमरा नुकसान और कर दिया। भाग्या बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है, तो वहीं पीहू भी बस उसे देखती रह जाती है। लेकिन वो भाग्या की बात से सहमत ना होते हुए अपने खेल में दोबारा लग जाती है। बड़ा समय हो गया है अपनी बेटी से मिले। जब से उसका ब्याह हुआ है तब से वो तो हमको भूल ही गई है। ऐसा करते हैं,
भाग्य बहन के घर जाके मिल लेते हैं। झुमरी खुद से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर रज्जो आ जाती है और अपनी माँ की गले लग जाती है। हाय मेरी बच्ची, तो को देखकर दिल में सुकून मिलता है। अरे जब से तुम्हारा ब्याह हुआ है तब से तुम तो हमको भूल ही गई हो। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं, और वैसे भी अभी ही तो मिली थी मैं आपसे। कैसी बात कर रही हो रज्जो? अरे कल शाम को ही तो मिली थी तुम हमसे। ये बच्चा लोग काहे नींबू चम्मच लेकर घूम रहे हैं? बताओ, घर के बर्तन लेकर खेलने निकल जाते हैं। माँ ये स्पून लेमन रेस का खेल खेल रहे हैं। का पून में का बोली? माँ ये एक तरह का खेल ही होता है जिसमें बच्चे चम्मच पर नींबू रखकर संतुलन बनाते हुए रेस लगाते हैं। ये बोल कहाँ से आ गई? सचिव जी, ये क्या हरकत है? काहे हमारे सर पर बोल मारे? अरे सरपंच जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? वो तो खेलते खेलते बोल उछलकर आपके सर पर लग गई होगी। वैसे आप बोल को कैच भी तो कर सकते थे। लगता है आप बचपन में अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। सचिव जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? बचपन में हम बहुत खेले हैं गेंद से, लेकिन अब खेलने की उम्र कहाँ। हाँ सचिव जी, सही तो कह रहे हैं सरपंच जी। अब हमारी उम्र कहाँ है खेल कूद की। कैसी बातें करता है यार कान्हा तू। अरे खेलने कूदने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। अरे हम शरीर से चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन दिल तो बच्चा है ना जी। कृष ये सब बोल ही रहा था कि तभी काली और हर्ष पीछे से आकर उसकी बातों का जवाब देती है। बिल्कुल सही कहा कृष ने। देखा, काली और हर्ष को भी मेरी बातें सही लग रही है। लगता है काली बिटिया भी सठिया गई है। अरे उम्र हमारी हुई है, पर बुढ़ापे का असर तुम आजकल के बच्चों पर हो रहा है। सरपंच जी, हमारे ऊपर बुढ़ापे का असर नहीं हो रहा है। काली बिल्कुल सही बोल रही है सरपंच जी। और वैसे भी इंसान बूढ़ा हो या जवान, सभी के अंदर एक बच्चा तो छुपा ही होता है। इसलिए स्कूल में समय समय पर जैसे हम बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिता करवाते हैं, ठीक वैसे ही अब गांव में भी ऐसी प्रतियोगिता होगी जिसमें गांव के लोग भी खेल कूद में अपनी भागीदारी दिखा सकें। हर्ष बेटा, सुनने में तो यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे भी गांव के सब लोग हमेशा काम में तो लगे रहते हैं। ऐसे में कोई खेल प्रतियोगिता होगी तो गांव में कुछ तो नया होगा। क्या पता इससे अगली बार की वोट भी हमको मिल जाए। वैसे हर्ष, ये आइडिया तो काफी अच्छा है। सरपंच जी, खेल प्रतियोगिता के चलते बच्चों के साथ साथ गांव के लोग भी अपने बचपन के पलों को फिर से जी पाएंगे। सही कहा तो काली बिटिया, लेकिन हम बता देते हैं कि हम खेल प्रतियोगिता में खेल नहीं सकते। ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है सरपंच जी, आप रेफरी बन जाइएगा। वैसे अगर गांव में खेल प्रतियोगिता हो रही है, वो भी गांव के लिए, तो इस बारे में गांव वालों को भी तो पता होना चाहिए ना। कान्हा भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसीलिए हम ये विचार लेकर आए हैं यहाँ। गांव में खेल प्रतियोगिता के आयोजन पर चर्चा करने के लिए सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ गांव में खेल प्रतियोगिता के आयोजन पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और अरे काली बिटिया, इस प्रतियोगिता में भला औरतों का क्या काम? अरे बच्चा लोग और हम मर्द लोग ही काफी है ना। बिल्कुल सही कहे भैया। आप लोग ये क्या बात कर रहे हैं? हम लड़कियां भी खेल दिवस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहती हैं। बिल्कुल सही बोला थपकी बिटिया। अरे जब खेल प्रतियोगिता हो ही रही है तो भला औरतें काहे पीछे रहें। लेकिन आप सभी साड़ी और सूट सलवार में दौड़ती हुई अच्छी नहीं लगेंगी, और फिर ज्यादा दौड़ भाग भी तो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है ना। वैसे मनोज कह तो सही रहा है। सचिव जी, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? कहीं फिर से आप औरतों को कम समझने की गलती तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं नहीं काली, मेरी इतनी मजाल कि मैं ऐसा सोचूं भी। वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खेल कूद में तो चोटें लगती रहती है ना। और आप लोगों को हम चोटिल होते हुए कैसे देख सकते हैं? क्यों सुलक्षणा जी, सही कह रहे हैं ना हम? बिल्कुल ना थी। अरे तमे शू बात करे छो सरपंच जी?
अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने कभी खेल खेला ही ना हो। अरे हम तो अपने जमाने की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। कंचे से लेकर गेंद बल्ला तक सब खेलना आता है हमको। भाग्य की बात सुनकर सब उसे घूरने लगते हैं और अचानक से हंस पड़ते हैं। अच्छा मजाक करत हो भाग्य बहन तुम भी। भाग्य आंटी सही कह रही है। जब खेल दिवस गांव में मनाया जा रहा है तो भला औरतों की भागीदारी क्यों ना हो। हाँ तो फिर तय रहा कि हम लोग भी खेल प्रतियोगिता में शामिल रहेंगे। वैसे एक बार आप लोग फिर सोच लीजिए, खेल कूद से मनोरंजन तो होता है लेकिन थकावट भी बहुत हो जाती है। आप तो अपना मुंह बंद ही रखो। अरे बचपन के बाद इस बार दोबारा बचपन के दिन ताजा करने का मौका मिला से, इसके लिए भी हम 10 बार सोचे के। अरे सब शांत हो जाओ। गांव के सरपंच हम हैं तो हम फैसला करते हैं कि किशनगढ़ का बच्चा बूढ़ा और सब गांव में रहने वाले लोग खेल प्रतियोगिता का पूरा आनंद लेंगे। और फिर चाहे वो मर्द हो या काम काज करने वाली औरत। ये हुई ना बात। तो फिर खेल प्रतियोगिता में कौन कौन से खेल होंगे ये हम लोग तय कर लेते हैं। इस तरह से सभी गांव वाले अपनी अपनी पसंद के खेलों का नाम लेते हैं और उनकी चर्चा जारी रहती है। किशनगढ़ में खेल प्रतियोगिता की जोर शोर से तैयारी चल रही होती है। अले ग्राउंड में तपेद वाली लाइन तोन तीते दा तईते ताम तलो बे। हमारी अम्मा भी है प्रतियोगिता में भाग लेने वाली तम दे। नितिन वहाँ का काम देख रहा था, पर तभी वहाँ पर काली अपनी ड्रेस पहनकर आ जाती है और नितिन को इस तरह से काम करते हुए देखकर वो उसे टोकती है। क्या बात है, गांव के निठल्ले को इतनी लगन से काम करता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तले तुम्हें मिली तो ही बात तो अच्छी लगी। वैसे तुमने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लिया? वो अदल में मैदान में उतल जाता तो प्रतियोगिता तो ही और जीत नहीं पाता ना ताली। तो मैंने तो प्रतियोगिता की तैयारी था दिमाग में अपने तंदों पर ले लेता हूँ। तुम्हारा ताम तम हो जाएगा। क्या बात है नितिन, तुम तो बहुत समझदार हो रहे हो। अले तो तल्लो ना तादी। नितिन की ये बात सुनकर काली इधर उधर देखती है और वहाँ से चली जाती है। किशनगढ़ के खेल मैदान में बड़ा सा किशनगढ़ खेल प्रतियोगिता का बोर्ड लगा हुआ था। सभी गाँव वाले खुशी खुशी जमा हो जाते हैं। तभी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली खिलाड़ी टी-शर्ट, लोवर और कैप पहनकर आते हैं और इस ड्रेस में उन्हें देखकर गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाते हैं। काली को पहली बार स्पोर्ट्स की टी-शर्ट पहने देखकर हर्ष की नजर काली से हट ही नहीं रही थी। वैसे काली, ये कपड़े तुम पर बहुत जच रहे हैं। लेकिन हमको ना इन कपड़ा में बहुत बंधा बंधा महसूस हो रहा है। इससे अच्छा तो हमारी 6 मीटर की साड़ी होत है। अरे भाग्य आंटी, इन कपड़ों में आप अच्छे से दौड़ पाएंगी। हाँ, हम लोग अच्छे से खेल पाए, इसलिए तो हर्ष जी हमारे लिए शहर से ये कपड़े लाए हैं। जो भी हो भाग्या बहन, लेकिन ये कपड़ा पहनकर तुम तो बुढ़ापे में भी जवान लगत हो। अगर आप लोगों का तारीफ खेल खत्म हो गया हो तो थोड़ा प्रतियोगिता पर ध्यान दीजिए। अरे चुप कर बुर्बक। अरे ये रस्सी का हमारे फांसी लगाने के लिए लाया है। अरे बिरजू काका, कैसी बात कर रहे हो? खेलने आए हैं हम, यहाँ खुदकुशी करने नहीं। रज्जो, बिल्कुल सही बोलिए आप। सबके बीच रस्सी खींचने का मुकाबला होगा, इसलिए ये रस्सी लेके आए हैं हम। 1 मिनट। अरे मुकाबला शुरू करने से पहले ये तो बताओ, हार जीत का फैसला करेगा कौन? मेरा मतलब रेफरी कहाँ है हमारा, और जीतने वाले को क्या मिलेगा? लो आ गए हमारे खेल के रेफरी भी। तो किशनगढ़ के खिलाड़ियों तैयार हो ना? का हो समधी जी, ऊपर जब ई बिना बाजू वाला टी-शर्टवा पहने हो तो नीचे धोती काहे लटका लिए? वो भाग्य बहन, पजामा बहुत टाइट था और धोती में काहे ना कि बराबर से हवा लगता रहता है, तो हम इसे अपना ही नया फैशन बना लिए। अरे तो का खेल का मुकाबला अगला जन्म में होगा? हाँ, तो सभी खिलाड़ी सुन ले, खेल 3 भाग में खेला जाएगा। 3 में से जो टीम
2 बार जीतेगी। इनाम के तौर पर वो टीम हारी हुई टीम से कछुबे करवा सकती है। और अब खेल की शुरुआत की जाए। जीतेंगे तो हम लोग ही। वो तो खेल खेलने के बाद ही पता चल जाएगा सचिव जी। काली, कसकर पकड़ रस्सी, ये बाजी हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। देखते हैं किसमें कितना दम है। गुलशन के सीटी बजाने के साथ ही दोनों टीमें रस्सी खींचना शुरू कर देती है और गांव वाले अपने अपने खिलाड़ियों के लिए शोर मचाने लगते हैं। रस्सी कभी लड़कियों की तरफ होती तो कभी लड़कों की। दम लगाओ ना, अरे खाया पिया नहीं है का? अरे सारा दम मैं ही लगाऊंगा, खींचो रस्सी। अरे दैया, हमरे तो हाथ लाल हो गए। अरे करिया, जोर से खींच रस्सा। काकी खींच तो रही हूँ, अब क्या सारा दम मैं ही लगाऊं क्या? अगर मुझे ही सब काम करना है तो आप इस टीम में कर क्या रही हो? जहाँ सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे तो वहीं कृष रज्जो को रस्सी ना खींचते हुए देखकर उस पर गुस्सा करता है। अरे रज्जो, रस्सी खींचो, क्यों हमें हरवाने पर तुलियो? अरे लगा तो रही हूँ, अब क्या रस्सी पर बैठ जाऊँ ताकि ये लोग रस्सी ही ना खींच पाए? अरे रज्जो दीदी, इतना भारी भरकम शरीर लेने का क्या फायदा हुआ जब आप अपने शरीर का दम ही नहीं लगा पा रही हो? ये क्या, सचिव जी की टीम तो धाराशाही हो गई। अरे बाबी दिल दई, बाबी दिल दई। चाबी गिर गई है। अरे कौन सी चाबी गिर गई है? अबे तुत्ते तुलता त्या देत लाए, तामने देत लद्दो बाबी अल्तपल दिल दई। इतना कहकर नितिन हाथ से रज्जो की तरफ इशारा करता है। तभी मुकेश भागता हुआ वहाँ जाता है और बाकी सबकी मदद से रज्जो को उठाता है और कृष भी जैसे तैसे उठता है। रज्जो, तुम ठीक तो हो ना? ये सवाल तो हर्ष से पूछना चाहिए। अरे सवाल जवाब में कहा रखा है, हम तो जीत गए ना और सामने वाली टीम हार गई। वैसे ये सब इस मोटकी की वजह से हुआ है। ये खेल तो मेरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। तभी सुलक्षणा वहाँ आती है और हर्ष को चेयर पर बैठा देती है। कुछ देर सभी आराम करने लगते हैं। चारों तरफ भीड़ इकट्ठा थी। गांव में सभी लोग तालियों से अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे। तो वहीं मैदान में एक साइड नील अपने हाथों में घास लिए लड़कों को चीयर्स कर रहा था और दूसरी तरफ नितिन भी हाथ में घास लिए लड़कियों को चीयर्स कर रहा था। अली दीते दी भाई, दीते दी, ललती होती पलटन दीते दी, दर्द पावल जिंदाबाद। अली उल नहीं तो क्या, मैं ललती होती बहुत इज्जत तलता हूँ। उल वैसे भी ललती होती लेत में अम्मा उल ताली भी तो है। तू नहीं ताता थी अम्मा दीते और ताली तेली भाभी बने। तो अब शुरू होने जा रही है खेल की दूसरी प्रतियोगिता। हमारे सामने आ रही है लड़कियों की टीम, जिसमें है काली और भाग्या काकी। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ठीक है, महिलाओं के लिए तो बहुत तालियां बज गई। अब देखते हैं कि लड़कों की टीम के लिए क्या इतनी तालियां बजेंगी। तो स्वागत करो लड़कों की टीम का, जिसमें आ रहे हैं हर्ष और बिरजू काका। तो चलिए मैं आपको इस खेल के नियम समझा देता हूँ। भाग्या काकी और काली दीदी, आप लोगों को चम्मच पर नींबू रखना है और चलना है, लेकिन नींबू गिरनी नहीं चाहिए। और वो आप लोग लाल रिबन देख रहे हैं, आपको इस नींबू को बिना गिराए वहां तक लेके जाना है और ठीक इसी तरह आप लोगों को भी करना है। हाँ, हम समझ गए। तो ठीक है, सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लो। तो अब शुरू होता है दूसरा मुकाबला। 1 2 3 शुरू करो। तो देखना अब ये है कि आखिरी तक कौन रुकता है। कुछ देर तक खेल चालू रहता है, पर तभी भाग्या और बिरजू की टक्कर हो जाती है और वो दोनों आपस में ही टकराकर गिर जाते हैं। बुढ़ऊ, कौन दिशा में चल रहे हो? मन तो कर रहा है चम्मच से तुम्हारा सर फोड़ दे। नाचना है तो आंगन टेढ़ा। अरे खुद का तो ध्यान है नहीं, अब पर यही हमको दिशा दिखाने वाली। नाचने नहीं आए हैं, मैदान में खेलने आए हैं, जो कि तुम्हारी वजह से हम आउट हो गए। दोनों ही खिलाड़ी खेल में इतना मगन हो गए कि अपनी दिशा ही भटक गए। और अब देखते हैं कि काली दीदी और हर्ष में से कौन उस रस्सी तक पहुंच पाता है। भाग्या बहन और बिरजू भाई साहब, आप दोनों खेल से बाहर हो चुके हैं, इसलिए मैदान से बाहर आ जाइए। ए करिया,
खेल में जीत कर ही आई हो। अरे इन मर्दों को बता दियो कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अरे भाग्या काकी, अभी आप चुप तो रहिए, तभी तो मैं अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित कर पाऊंगी। तो अब तीसरे राउंड में हर्ष बिटवा और काली बिटिया पहुंचत है। काली और हर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उन दोनों ने ही इस राउंड को पूरा जो कर दिया था। तो अब हम पहुंचते हैं तीसरे और आखिरी पड़ाव पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ काली दीदी और हर्ष भैया पहुंच गए हैं। तो इस पड़ाव को पार कर कौन जीतेगा, चलिए देखते हैं कि कौन बनेगा आज का विजेता, हमारी काली दीदी या हर्ष भैया। अरे जीतेगी तो हमारी करिया ही। अरे हाँ, ताली जीते दी। अरे अरे बहस बंद करो और अगला प्रतियोगिता के बारे में सुनो ध्यान से। तो अब शुरू होगा खेल प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव, जो कि है पंजा का मुकाबला। फिर तो फूलन देवी को हर्ष एक चुटकी में हरा देगा। ऐसा आपको लगता है सचिव जी, पर मुझे हरा पाना मुश्किल है। चलो काली दीदी, आप अपनी जगह ले लो। और सचिव जी, अभी खेल खत्म नहीं हुआ और हमें कभी भी अपने सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मनोज भैया ने। जैसे ही काली और हर्ष एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वैसे ही उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एहसास सा जगता है। काली का दिल जोर से धड़कने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? ये एहसास, ये मुझे अलग सा एहसास क्यों हो रहा है? जहाँ काली ये सब सोच रही थी, तो वहीं हर्ष की धड़कनें भी काफी तेज हो गई थी और वो एक ख्याल में खो जाता है। काली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काली और हर्ष एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि तभी हर्ष की मन की बात काली सुन लेती है और इसी का फायदा उठाते हुए काली हर्ष को पंजे में हरा देती है। काली के जीतते ही प्रतियोगिता के लिए सभी आदमी अपने सर पर हाथ रख लेते हैं। हो गया कल्याण। इस खेल का यही समापन होता है और इस खेल प्रतियोगिता के विजेता है तगरेट खाली नहीं, काली। और जैसा कि तय हुआ था कि विजेता टीम अपने सामने वाली टीम को कुछ भी कह सकती है करने को। मनोज की बात सुनकर अब सभी औरतें एक गुट बनाती हैं और थोड़ी देर बाद काली सभी के सामने आती है। हारे हुए लोगों को लड़कियों के कपड़े पहनने की सजा देते हैं हम लोग। क्या? अब हारने के कारण सभी लड़कों को वो करना पड़ता है जो जीतने वाली टीम ने उन्हें कहा था, यानी कान्हा, कृष, हर्ष और बिरजू सभी औरतों के कपड़ों में सभी गांव वालों के सामने एक एक करके आते हैं। इसको कौन सा मिर्गी का दौरा पड़ा है जो एक जमीन चाटत है? काका, इसका ये हाल तुमको ये साड़ी पहने देखकर हो रहा है। वैसे साड़ी में अच्छे लग रहे हो बिरजू भाई साहब, क्यों गाँव वालों? हाय, कितने सुथरे लाग रहे हो तुम। हाँ कान्हा भैया, आप पर तो शर्मीली भाभी के कपड़े बड़े जच रहे हैं। काली दीदी, वो तो हारे हैं इसलिए सजा भुगत रहे हैं, लेकिन सच कहें तो शर्मीली के कपड़े में हमको बहुत लाज आ रही है। वैसे कहना, झूठ नहीं कहेंगे, बहुत सुंदर लग रही है तू। सरपंच जी, आप लगता है पगला गए हैं का? तभी कान्हा वहाँ से चला जाता है तो उसके सर से दुपट्टा उड़कर गिर जाता है। सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी काली मन ही मन कहती है, कहीं मैंने भाग्या, रज्जू और थपकी की बातों में आकर कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। बिरजू काका और कान्हा भैया औरतों के कपड़े पहनकर आ गए, लेकिन सचिव जी और हर्ष इस बात के लिए मुझ पर भड़क न जाए। जहाँ काली ये सब सोच रही थी तो वहीं कृष और कान्हा साड़ी और सूट में उलझे पड़े थे। अबे यार, साड़ी से अच्छा तो धोती दे देते मुझे, मतलब इसको जितना लपेटूं उतना ही कम पड़ रही है। अबे यार, द्रौपदी जैसी फीलिंग आ रही है मुझे। अरे क्रिश, ये सूट तो बहुत टाइट है। अरे मैंने एक अंगड़ाई ले ली ना, अरे तो फट जाना है इसने। चुप कर तू, तेरी वजह से हुआ ये सब। अबे प्यार में इतना अंधा हो गया कि पंजे में काली से हार कर आ गए बाबूजी, और हारने की वजह से ये नौटंकी अलग से करनी पड़ रही है। मैं क्या करता, काली का हाथ मेरे हाथों में था तो उसने बहुत प्यार से मेरी आंखों में देखा और मैं खो गया यार।
दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ काली आ जाती है और उसे देखकर दोनों ही खुद को ढक लेते हैं। काली, अभी हम तैयार नहीं हुए, तुम जाओ यहाँ से। वो हाँ। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।